हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल जैसे टग ऑफ वॉर नहीं होता है। जैसे मान लो एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। अब जिस लड़के की पावर ज्यादा होती है, रस्सी उस तरफ शिफ्ट हो जाती है, उस तरफ खिंच जाती है। तो यहां पे हम लड़के ना होके एटम मान लें, तो जिस यहां पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लें, तो जब दो एटम के बीच बॉन्ड होता है, अगर उन दोनों एटम के में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो एटम उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, उस एटम पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान लो ए और बी के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है। अब मान लो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, तो जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, जैसे यहां पे पावर मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसको ज्यादा खींच लेगा। तो वैसे तो दो एटम दोनों शेयर पेयर है, बीच में रखा रहना चाहिए, लेकिन बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो जब इस पे निगेटिव आएगा तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड में जब हमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड हमारा है इसको कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जब भी इस तरीके का बॉन्ड अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर हम इसको एनर्जी दें और इसको ब्रेक करें बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, अगर हम इसको एनर्जी देके अगर ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड जो होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यानी जब भी इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर अपने साथ चला जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे मान लो HCl का अगर हम बॉन्ड ब्रेक करें तो इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ज्यादा होती है देन हाइड्रोजन, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब भी हम इस बॉन्ड को एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से ये बॉन्ड हमारा इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ऐसे मान लो HI है, HI का बॉन्ड है हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड इस तरफ जाके ब्रेक हो जाएगा। तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, I पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है ये हम बता सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया है तो। जैसे मान लो अगर हम हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बात करें, FF के बीच बात करें, Cl के बीच बॉन्ड करें, OO के बीच बॉन्ड बात करें, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड करें, तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, क्योंकि इनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो यहां भी चार्ज जीरो रहेगा, यहां भी चार्ज जीरो रहेगा, यहां भी जीरो रहेगा, यहां भी चार्ज जीरो रहेगा। तो ये चार्ज जीरो रहेंगे तो ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं एटम के बीच में, ये बॉन्ड कैसे हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारे के सारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी पोलर बॉन्ड कब होगा, नॉन पोलर बॉन्ड कब होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात जब भी होगी जब दो एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी खींच लेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी कि पूछना चाहोगे जो नोबल गैसेस होती हैं वो तो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाती, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी भाई बताइए। तो जब नोबल गैसेस किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ही नहीं।
यानी नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मानोगे? 0, कि वो डिफिनीशन के अंदर ही नहीं आती हमारी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनीशन होती है द एबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी शेयर्ड पेयर होना चाहिए। जो इस प्रकार से अगर मान लो हम इनर्ट गैसेस की बात करें जिसमें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, ये जनरली किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाती, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगी या नॉट डिफाइंड, कि ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं। तो यहां से आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया लग गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम लोग बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएंगे, ये हम बता सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा लड़ाई झगड़े की बात होती है। लड़ाई हमेशा दो लोगों के बीच में होगी, उनके बीच जब बॉन्डिंग होती है, जैसे राम और श्याम जब जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, यानी उनके बीच कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, मतलब बॉन्डिंग ऑफ इमोशंस, ऐसे समझ सकते हो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहेंगे, यानी दो एटम आपस में जुड़े हों। जबकि हम आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी बात करते हैं तो वहाँ बॉन्ड की बात नहीं करते हैं, वहाँ अनकम्बाइंड स्टेट में बात होती है। यहाँ हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कंबाइंड स्टेट में बात होगी, जब एटम कंबाइंड होगा तब। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा बॉन्डिंग स्टेट में निकाली जाती है। नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 0। क्यों? अब क्यों 0 होती है? क्यों? इनकी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होती है, वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाती। जब बॉन्ड नहीं बनेंगी तो डिफिनीशन में नहीं आएंगी। डिफिनीशन क्या है भाई? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी कैसे करती है। देखिए जो पीरियड होता है, अगर पीरियड के अंदर हम लोग लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इंक्रीज करती है। और अगर हम ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है, ग्रुप के अंदर आते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बेटा डिक्रीज करती है। देखिए किस तरीके से, जैसे हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो होता क्या है, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, साइज घटेगा तो वैलेंस सेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती चली जाती है। वैलेंस सेल पास होगी न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा वैलेंस सेल पे, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती चली जाएगी। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भाई? बढ़ती चली जाती है। नियान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी भाई? 0 होगी, क्योंकि ये किसी से कंबाइन ही नहीं करती। तो इसको आप यहां से हटा दीजिए। अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, देखिए कैसे बढ़ती है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे बेटा लिथियम की 1 होती है, इसकी 1.5 है, इसकी हमारी 2 होती है, इसकी 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 होती है, इसकी 3.5 है, फ्लोरीन की हमारी 4 होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाती है ये पॉलिंग स्केल पे है। एक पॉलिंग साइंटिस्ट है, उनकी स्केल है, नाम जरूरी नहीं है याद रखना, आप ऑर्डर याद रखो। तो लेफ्ट टू राइट देखो 1, 1.5, 2, 2.5, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बेटा बढ़ रही है।
अगर हम ग्रुप में नीचे आए तो इसके नीचे कौन होगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिटी 1 है, इसकी 0.9 है, इसकी हमारी 0.8 होती है, इसकी 0.8 होती है, इसकी 0.7 होती है, इसकी 0.7 होती है। तो ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन देखो इसकी 0.9 है, फिर 0.8, 0.8, 0.7, 0.7 हो गया। तो इसका रीजन ये होता है क्योंकि बीच में एलिमेंट में डी और एफ सबसेल भी आ जाती हैं, उनकी पुअर शील्डिंग होती है, यानी सिग्मा उनका कम होगा, तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव इक्वल होता है जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू एस इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उससे कम डी, उससे कम एफ के लिए। तो शील्डिंग, तो इस वजह से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिक्रीजमेंट नहीं होता। डिक्रीज तो होती है लेकिन याद रखना स्लोली डिक्रीज करती है। और पीरियड में जब जा रहे हो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसीलिए पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी रैपिडली इंक्रीज करती है, मतलब ज्यादा डिफरेंस लेके इंक्रीज करती है। ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन के अंदर होती है पीरियोडिक टेबल। कैसे याद रखेंगे? एफ फॉर 4, एफ फॉर फ्लोरीन, एफ फॉर फ्लोर, एफ फॉर फ्लोरीन। नाइट्रोजन में कितनी डंडी है? 3, तो नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन को लिखेंगे तो 3 डंडी मिला के लिखेंगे ना, तो नाइट्रोजन की ऐसे याद रखने का तरीका है 3 याद रखिए। तो इस तरीके से वैरी करती है। एक और देख लीजिए, अब सोडियम के बाद कौन आएगा यहाँ पे? ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ये पीरियड है, ये हमारा क्या है नीचे जाने पे, ये क्या है हमारा? ये ग्रुप्स हैं, ये हमारा नीचे जा रहे हैं, ये ग्रुप है। अब सोडियम के पास ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये हमारा थर्ड पीरियड हो जाएगा। थर्ड पीरियड में हमारा सोडियम होगा, सोडियम के बाद कौन होगा बेटा? मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। अब ये देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक 0.1 है, तो इसकी हमारी 0.9 है, इसकी 1.2 होती है, इसकी हमारी 1.5, इसकी होती है बेटा 1.8, इसकी होती है 2.1, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर होगा, इसकी होती है 2.5, और क्लोरीन की होती है 3, इसके नीचे ब्रोमीन की होती है 2.8, और उसके बाद आयोडीन की होती है 2.5। तो देखो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन ज्यादा इंक्रीजमेंट है। तो इस तरीके, और डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। ऐसे ही अगर हम ग्रुप 14 के अंदर अगर आएंगे, ग्रुप 14 में क्या होता है? कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सिलिकॉन की, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर ही होती है, और लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? ये पुअर स्क्रीनिंग या ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन याद रखना लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी टिन से ज्यादा होगी, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन से हमारी कम होगी। याद रखना लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से, लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी हमारी कार्बन से कम ही होगी। ऐसा नहीं नीचे जाने में बढ़ गई है तो कार्बन से ज्यादा हो जाए। ऐसे ही कुछ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ऐसे ही अगर हमारा ग्रुप 14 की बात करें, हम अलग से ग्रुप 14 की बात करेंगे, ग्रुप 13 की बात करोगे तो ग्रुप 13 में भी एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। उसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान की होती है, उससे कम हमारी थैलियम की होती है, ठीक है, उससे कम हमारी इंडियम की होती है, उससे कम हमारी गैलियम की होती है, उससे कम हमारी एल्युमिनियम की होती है। यानी ग्रुप 13 के अंदर, अगर ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 13 के अंदर हमारा एल्युमिनियम हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या कह सकते हैं ये
और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब या कहें इसको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ग्रुप 13 में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? एल्युमिनियम। या सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? इसको याद कैसे रखें? बोतल इन, बोतल इन, बोतल इन, यानी बोतल जब अंदर जाती है तो गाली 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 गा गैलियम गाली आली, तो जब कोई दारू पीता है तो क्या करता है? गाली देता है। तो इसे याद रखो, बोतल इन गाली। तो याद रखना, सब या याद रखिए मोस्ट लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ग्रुप 13 में कौन है? एल्युमिनियम है। तो इस तरीके से ये आपको याद हो गया होगा। तो आप याद रखिए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रैपिडली इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में, और डाउन टू ग्रुप डिक्रीज तो करती है लेकिन उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है। ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। बाकी जो पीरियड होंगे ग्रुप 16 में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम सल्फर, सल्फर से कम सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन घटेगी। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होगा हमारा फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमन, उसमें आराम से डिक्रीज करेगी, बाकी के ग्रुप में डिक्रीज करेगी। FCl BrI इसमें भी देखो डिक्रीज कर रही है नीचे आने पे। ये हमारा ग्रुप 13 एक्सेप्शनल है, ग्रुप 14 एक्सेप्शनल है, ठीक है। और ग्रुप 1 में देखो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका हम यूज करेंगे अभी आके, क्योंकि इसका यूज करेंगे आगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ दे CH4 अमोनिया H2O HF कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जानो अगर हम पीरियड के अंदर जाएंगे, अगर हम पीरियड के जाएं, पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? HF, उससे कम H2O, उससे कम CH4। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें हम, तो यहाँ पे बॉन्ड छोटा होगा, यहाँ बॉन्ड बड़ा होगा। क्योंकि अगर साइज की बात करें, तो साइज की बात करोगे तो साइज हमारा कार्बन का सबसे बड़ा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम हमारा फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन द कॉमन एलिमेंट। तो साइज की बात करोगे तो साइज तो फ्लोरीन का छोटा है, साइज तो फ्लोरीन का छोटा है, लेकिन साइज फ्लोरीन छोटा है तो ये बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी हमारी हाईएस्ट होगी इनमें से। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों हो गया? तो याद रखना, जब हम लोग हाईएस्ट हो गए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन जो होता है साइज के पर डोमिनेट करता है। यानी लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड के अंदर जाएंगे, तो पीरियड के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये डोमिनेटिंग होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ये तो समझ रहे हो, ये पोलैरिटी, ये ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी हाइड्रोजन एसिड की, और हमारी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी पोलैरिटी भी बढ़ेगी। और लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं डोमिनेटिंग फैक्टर, या पोलैरिटी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो इसलिए HF ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डाउन टू ग्रुप आएंगे, अब जैसे मान लो पूछ दे आपका HF, HCl, HBr, HI की बात करें, अब पूछे कौन ज्यादा एसिडिक, तो हम डाउन टू ग्रुप आएंगे तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा, और साइज इसका सबसे बड़ा है। तो हम डाउन टू ग्रुप जब आएंगे
तो उसमें साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इस वजह से डाउन टू ग्रुप जब आएंगे तो हम डाउन टू ग्रुप जब आओगे तो हमारा जो होता है साइज डोमिनेट करता है, साइज डोमिनेट करेगा। क्या डोमिनेट करेगा? साइज। डाउन टू ग्रुप जब जाएंगे तो इसमें हमारा क्या होता है? साइज डोमिनेट करता है, या कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ डोमिनेट करती है। तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया? तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज का इतना ही। बाकी हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन टू ग्रुप घटेगी। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड कुछ और टॉपिक रह गए हैं, उसमें हम लोग फैक्टर्स वगैरह देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।